हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फ्री इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 3 लेसन में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में जो इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती है, बल्कि इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर आप पिछले दोनों लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं तो चलिए एक बार जल्दी से जो है रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। डे 1 में हमने होम रो और फिंगर प्लेसमेंट के बारे में समझा था, यानी टाइपिंग के लिए आपकी फिंगर पोजीशन कीबोर्ड में क्या होनी चाहिए। और डे 2 में मैंने होम रो की कुछ प्रैक्टिसेस आपको बताई थी, जिससे आपकी जो फिंगर मूवमेंट है होम रो पर वो बेटर हो सके और आपकी मसल मेमोरी भी बेसिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी तो अब होम रो की कीज जो है पहले के मुकाबले थोड़ी आसानी से प्रेस हो रही होंगी। दोस्तों अब तक हम सिर्फ होम रो पर काम कर रहे थे, लेकिन आज हम कीबोर्ड की अगली रो यानी टॉप रो की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे कि होम रो से टॉप रो की कीज को सही फिंगर से कैसे प्रेस किया जाता है। तो चलिए डे 3 कोर्स को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे डे 1 में मैंने आपको बताया था कि ये बीच वाली रो हमारी होती है होम रो और इसके ठीक ऊपर वाली रो को हम कहते हैं टॉप रो। इस रो में क्यू से लेकर बैकस्लैश यहाँ तक कीज आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अपनी कौन सी फिंगर से टॉप रो की किस की को प्रेस करेंगे। तो कीबोर्ड पर ये होती है हमारी फिंगर पोजीशन। अब देखिए, हमारी जो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर है वो अभी ए पर है और उसके ठीक ऊपर कौन सी की है, क्यू। तो क्यू हम प्रेस करेंगे लिटिल फिंगर से। ऐसे ही रिंग फिंगर अभी किस पर है, एस पर है और उसके ठीक ऊपर है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हम प्रेस करेंगे रिंग फिंगर से। इसी तरह मिडिल फिंगर डी की पर है और डी के ठीक ऊपर है ई की। तो ई की हम मिडिल फिंगर से प्रेस करेंगे। और हमारी इंडेक्स फिंगर एफ की पर है। एफ के बिल्कुल ऊपर आर की होती है, तो आर की को हम इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि होम रो में हमारी जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है वो दो की प्रेस करती है, एक तो एफ करती है और दूसरा जी। ऐसे ही टॉप रो में भी हम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से दो की प्रेस करते हैं, एक तो आर और दूसरा टी जो जी के ठीक ऊपर है। अब राइट हैंड में भी सेम लॉजिक लगेगा। राइट इंडेक्स फिंगर जे की पर रहती है और उसके ऊपर यू की होती है, तो यू की हम इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे। अब दोस्तों होम रो में भी हमारी जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो दो की प्रेस करती है, एक तो जे और दूसरा एच। और एच के ठीक ऊपर होती है वाई, तो वाई की भी हम किससे प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर से। अब मिडिल फिंगर के की पर होती है और उसके ऊपर आई की होती है, तो आई की को हम मिडिल फिंगर से प्रेस करेंगे। रिंग फिंगर एल की पर रहती है और उसके ऊपर ओ की होती है, तो ओ की को हम रिंग फिंगर से प्रेस करेंगे। और लिटिल फिंगर सेमीकोलन की पर रहती है और उसके ऊपर पी की होती है, तो पी की को हम लिटिल फिंगर से प्रेस करेंगे। और दोस्तों पी के राइट साइड में ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स कीज हैं और साथ ही बैकस्लैश कीज है, ठीक है, इन सभी कीज को भी हम लिटिल फिंगर से ही प्रेस करेंगे। यानी हमारी राइट हैंड की लिटिल फिंगर जो है वो चार कीज प्रेस करती है, एक तो पी, उसके बाद ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और साथ में बैकस्लैश की। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इंडेक्स फिंगर हैं वो भी दो दो कीज प्रेस करते हैं। लेफ्ट वाली प्रेस करती है आर और टी को और राइट वाली प्रेस करती है यू और वाई को। बाकी हमारी जो बाकी फिंगर्स हैं वो उसके ठीक ऊपर वाली कीज को प्रेस करती हैं। अब दोस्तों आज हम टॉप रो की एक सिंपल प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपनी फिंगर्स को होम रो पोजीशन पर रखिए। अब आपको इस रो में कीज प्रेस करनी है, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, स्पेस, फिर राइट से पी, ओ, आई, यू। एक बार और, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, स्पेस, पी, ओ, आई, यू। ध्यान रखिए दोस्तों, टॉप रो की कीज प्रेस करते वक्त फिंगर्स को थोड़ा सा तिरछा यानी डायगोनल मूवमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि टॉप रो की कीज होम रो के बिल्कुल सीधे ऊपर नहीं होती, ठीक है। इसीलिए जब आप क्यू, डब्ल्यू, ई या आर प्रेस करेंगे तो फिंगर को हल्का सा ऊपर लेफ्ट की साइड ले जाएंगे, ठीक है। और जब पी, ओ, आई या यू प्रेस करेंगे तो फिंगर्स को हल्का सा ऊपर राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। शुरू में ये मूवमेंट थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद ये बिल्कुल नेचुरल लगने लगेगी। दोस्तों इस प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 30 मिनट जो है ज़रूर निकालें। और अगर आपको लगता है कि अभी भी फिंगर्स की मूवमेंट स्मूथ नहीं हुई है
तो प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगातार 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बजाय 30-30 मिनट के 2 सेशंस में प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि टॉप रो की कीज़ को किस फिंगर से प्रेस किया जाता है, साथ ही हमने क्यू, डब्ल्यू, ई, आर और पी, ओ, आई, यू कीज़ की एक सिंपल प्रैक्टिस भी की, जिससे आपकी फिंगर्स को टॉप रो की पोजीशन समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम टॉप रो की सभी कीज़ को प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, क्यू से लेकर बैकस्लैश तक। और आज हमने टॉप रो की सभी कीज़ को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पहले हमें सिंपल मूवमेंट और फिंगर कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए कंप्लीट टॉप रो की प्रैक्टिस को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप आज वाली प्रैक्टिस को रिपीट करिए। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कोर्स को उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो इंग्लिश टाइपिंग कोर्स सीखना चाहते हैं। मिलते हैं डे 4 के लेसन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट जो है वो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती बल्कि रोज प्रैक्टिस से आती है।